हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे और आप लोग 12th क्लास की पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, चैप्टर नंबर 2, अप्लाइड मैथ, क्लास 12th। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 3, 4 और चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल, जो न्यू एडिशन की बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को चला रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एक्सरसाइज नंबर 2.1। देखिए, और हाँ, इस एक्सरसाइज पे आने से पहले ना आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख करके आएँ, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख करके आओगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है क्या? 7x माइनस 1 लेस देन 5x प्लस 3। और क्या बोला है? व्हेन x इज़ एन इंटीजर। स्टूडेंट, जब भी आपको नंबर सिस्टम का नाम बोलता है, रैशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो आपको आंसर मेरे भाई किस में करना है? आंसर करना है आपको करली ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अगर बोलता है वो रियल नंबर है तो आंसर करली ब्रैकेट में नहीं देना, आंसर आपको हमेशा इंटरवल में देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करो, -1 को एलिमिनेट करो। तो जो आप छोटी क्लासेस में जैसे सॉल्व करते थे कि अगर यहाँ पे माइनस है तो +1 कर दिया दोनों साइड तो एलिमिनेट हो गया, वही मेथड हमें फॉलो करना है यहाँ पर। तो क्या बोला है देखिए, यहाँ से -1 है तो +1 कर दो दोनों साइड। तो 7x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 5x प्लस 3 और +1। तो 7x देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 5x प्लस 4। ठीक है जी। अब यहाँ से 5x को एलिमिनेट करो तो 7x माइनस 5x लेस देन 5x माइनस 5x प्लस का 4। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 2x लेस देन 4। अब ये 2 को एलिमिनेट करोगे तो 2x अपॉन 2 लेस देन 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेस देन कितना आ गया? 2। x की वैल्यू मेरे भैया कितना आएगा? 2 से छोटा। तो 2 से छोटा क्या होगा? -2 से छोटा क्या होगा? 1, और फिर 0, फिर -1, फिर -2, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो नंबर सिस्टम का नाम बोला था, इसलिए हमने इनका आंसर कैसे कर दिया? करली ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोला है भाई? उसने बोला हुआ है x जो है ना वो एक रियल नंबर है। तो जब x रियल नंबर है तो आंसर को हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरवल में देना होगा। तो x जो है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 है। तो जब x लेस देन 2 है ना तो हमें क्या करना होगा? यहाँ लिखोगे 2 और इधर लिखोगे -इन्फिनिटी, इधर ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल। क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 2 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए, अब कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी 2 to 5, और हमें रियल वैल्यू बताना है, मतलब कि आंसर जो है ना वो हमें इंटरवल में देना है। ठीक है ना। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 7। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से 3 एलिमिनेट करो। तो 3 कर दो दोनों साइड माइनस, लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 7 -3। तो यहाँ से क्या आ गया? 4x लेस देन इक्वल टू 6x माइनस प्लस 4। अब यहाँ से 6x को एलिमिनेट करो तो 4x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 6x प्लस 4। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल 4। अब 2 से कर दोगे डिवाइड तो 2x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आया? -x लेस देन इक्वल टू 2।
अब देखो x को ना यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बना सकते आप, ये इक्वल टू का साइन नहीं है कि आप यहाँ से माइनस उधर भेज दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं और इनइक्वालिटी के साइन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और फिर इधर जो है वो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज और यहाँ लिखोगे -2। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो -2 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनेटिव ओपन और ये क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो कौन से वाला है, लेस देन इक्वल टू की बात कर रहा है, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी है। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए 3x - 7 है, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो पहले -7 को एलिमिनेट करो तो +7 कर दो दोनों साइड, ग्रेटर देन 5x - 1 + 7। तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो 3x ग्रेटर देन 5x + 6। यहाँ से 5x को एलिमिनेट करो तो 3x - 5x ग्रेटर देन 5x - 5x + 6। तो ये इससे कैंसिल, तो -2x ग्रेटर देन 6। अब यहाँ से 2 से कर दो दोनों साइड डिवाइड, तो माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 6/2। तो -x ग्रेटर देन 3। अब x की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव और इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। अब x की वैल्यू -3 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब -3 से लेकर के -इनफाइनाइट तक ये जाएगा और इधर क्लोज इंटरवल और इधर दोनों साइड ओपन इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 4x + 6 - 10 लेस देन इक्वल टू 6x - 12। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, 4x - 4 लेस देन इक्वल टू 6x - 12। अब क्या करो, यहाँ से -4 को हटाओ तो आ जाएगा 4x - 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 6x - 12 + 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 6x - 8। अब यहाँ से 6x को हटाओ तो से 4x - 6x लेस देन इक्वल टू 6x - 6x - 8। तो -2x लेस देन इक्वल टू -8। अब 2 को एलिमिनेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो आ जाएगा -x लेस देन इक्वल टू -4। अब माइनस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस का 4, इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये गिवन है 37 - 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8x और +8 3 = 24। ठीक है जी। तो इसको पहले सॉल्व करो तो आ जाएगा 32 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 24। अब -32 करो बोथ साइड, तो 32 - 32 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 24 - 32। ये कैंसिल, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 8। अब इस वाले x को एलिमिनेट करो तो दोनों साइड कर दो -x ग्रेटर देन इक्वल टू x - x - 8। तो ये कैंसिल, तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। 4 को एलिमिनेट करो तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू
यहाँ से आ जाएगा आपका -2। अब क्या करो, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 2 से छोटा, तो ये माइनस इन्फिनिटिव, क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 लेस देन 11। तो यहाँ से क्या करो, 6 ले लो एलसीएम। तो यहाँ से आएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 11x डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11। अब सबसे पहले ना यहाँ से 6 को एलिमिनेट करो। तो 6 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, 6 से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेस देन 11 इंटू 6, तो हुआ क्या, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 6x लेस देन 66। अब 6 से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो x लेस देन कितना आ जाएगा, 11। x की वैल्यू 11 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 11, और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ ओपन इंटरवल और इधर भी ओपन इंटरवल। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। तो x अपॉन 3 ग्रेटर देन 2 ले लोगे एलसीएम, तो आएगा x प्लस 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मुझे 3 हटाना है, यहाँ से मुझे 2 हटाना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो मैं दोनों ही साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 6 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2। तो देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो 2x ग्रेटर देन 3x प्लस में 6। अब यहाँ से 3x को एलिमिनेट करो, तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 3x प्लस 6। तो ये हो गया कैंसिल। माइनस x ग्रेटर देन 6, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे x ग्रेटर देन -6, मतलब x की वैल्यू जो है वो -6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटिव, दोनों जगह ओपन इंटरवल। तो आप मेरे भाई इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस का 8 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x अपॉन 3। तो यहाँ से 4 ले लो एलसीएम, तो आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से ले लो 3 एलसीएम। तो 3 2 जा 6 प्लस 4x। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2x माइनस और 32 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 29 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x अपॉन 3। अब क्या करोगे, देखो यहाँ से मुझे 4 हटाना है, यहाँ से मुझे 3 हटाना है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो दोनों साइड 12 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 2x प्लस 29 डिवाइडेड बाई 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 4x अपॉन 3। तो इसको कैंसिल करोगे 3 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 4 पे चला जाएगा। तो 3 2 जा 6x प्लस 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 6 जा 24 प्लस 16x। अब क्या करोगे, यहाँ से 87 को एलिमिनेट करोगे। तो क्या स्टूडेंट इसके अंदर हम करते क्या हैं, देखिए हम ना जो वेरिएबल होता है राइट हैंड साइड से हम वेरिएबल को 0 बना देते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड से जितने भी कांस्टेंट टर्म है, नंबर है, उनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो हमारा इक्वेशन होता है ना, वो किस फॉर्मेट में होता है, x इज इक्वल टू समथिंग का फॉर्मेट होता है। तो इसीलिए क्या करोगे, राइट हैंड साइड से वेरिएबल हटाना है, लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट टर्म हटाना है। तो 87 दोनों साइड कर दो माइनस,
तो 6x प्लस 87 माइनस 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 87 प्लस का 16x। तो हुआ क्या, ये इससे कैंसिल, तो 6x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 63 प्लस 16x। अब क्या करो, यहाँ से 16x को हटाओ, तो दोनों साइड 16x माइनस करना पड़ेगा। तो 6x माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 63 प्लस 16x माइनस 16x, ये कट गया। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 63। ठीक है ना। अब क्या करो, देखो दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से बचेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6.3। अब माइनस को हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6.3 से जो x की वैल्यू है वो छोटा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल, दैट्स इट। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें सेकंड पार्ट इसका क्या गिवन है, 5 माइनस 2x अपॉन 3 और लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5। तो क्या करो, यहाँ से लिखो 5 माइनस 2x अपॉन 3 और लेस देन इक्वल टू 6 ले लो एलसीएम, तो x माइनस 30। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मुझे 3 हटाना है, यहाँ से मुझे 6 को रिमूव करना है। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो दोनों ही साइड 6 से कर दो आप लोग मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 5 इंटू 5 नहीं आएगा, इधर आएगा 6 इंटू 5 माइनस 2x अपॉन 3 और लेस देन इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 30 अपॉन 6। ये कैंसिल 2 पे, तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब इधर से क्या करो, 10 हटाओ, मतलब 10 को रिमूव करो, तो 10 माइनस 10 लेस देन 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 10 माइनस 30। तो ये हट गया, तो यहाँ से क्या आया 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 40। अब इधर से x को रिमूव करो, तो 4x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू x माइनस 40 माइनस 5x और लेस देन इक्वल टू माइनस 40। 5 एलिमिनेट करोगे तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 8। ठीक है ना। और इस माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड -1 से करोगे मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 8, और x की वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा ये। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, कहता है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट 75 एंड 70। भाई पहले 2 यूनिट टेस्ट में सुकृति के जो मार्क्स है वो 75 और 70 है। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ द एटलीस्ट 60 मार्क्स। थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए कि कम से कम उसका एवरेज जो है वो कितने मार्क्स का हो जाए, 60 मार्क्स का हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट सुकृति है ना, हाँ, लेट सुकृति गॉट इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी कितने मार्क्स लिए, x मार्क्स मान लेते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है 75। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 75 आया, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 70 आया, थर्ड में हमने x मान लिया, 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड कर दिया, और एटलीस्ट बोला है तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बोल दिया। ठीक है, अगर एट मोस्ट बोलता तो हम साइन जो है वो इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो,
तो 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 145 प्लस एक्स इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3, ये इससे एलिमिनेट हो गया। तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक है, तो 145 हटाने के लिए क्या करोगे, 145 से दोनों साइड माइनस करोगे, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 25 नहीं 35 आएगा, 25, हाँ 35 आएगा। मतलब कि x की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 मार्क्स अगर वो थर्ड यूनिट टेस्ट में प्राप्त करेगी तो उसका जो एवरेज मार्क्स है वो क्या होगा, 60 या 60 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।